नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे, उसके बाद उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो क्विज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? प्रश्न के आंसर को सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। अब 5 सेकंड में आप उत्तर दीजिए। कम उम्र में ही शाहजहां के चारों बेटों में मुगल सिंहासन पाने की होड़ लग गई थी। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। औरंगजेब का मानना था कि वह सबसे योग्य वारिस है, इसलिए उसने शाहजहां को कैद में कर दिया। इसलिए ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनने वाला मुगल शासक हुमायूं था, इसलिए हुमायूं ऑप्शन सही है, क्योंकि वह तारों और ज्योतिष में बहुत ही अधिक विश्वास रखता था, इसलिए वह 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। जहांगीर का मानना था कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश, जो राजपूतों का वंश था, उसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण गुजरात विजय के स्मारक के रूप में अकबर ने करवाया था? गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, इसलिए ऑप्शन बी सही है, बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मुगल राज्य का हिस्सा नहीं था? तो अकबर के शासनकाल में दक्षिण का एक राज्य था गोलकुंडा, यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, वह एक स्वतंत्र राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासक अकबर का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है ए, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती और वीर नारायण दोनों आपस में मिल करके आसफ खां के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, जो 1564 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध को गोंडवाना का युद्ध कहा जाता है। इसमें आसफ खान की विजय हुई। आसफ खान अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिर जाने के कारण हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से वह किसे अपना विश्वसनीय जनरल भारत में छोड़कर गया था?
तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में राज्य करने के लिए छोड़कर गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, यह नियम किसने बनवाया था? इसके पहले इल्तुतमिश ने अपने अस्थायी सेना को वेतन के रूप में जमीन देता था, लेकिन इस प्रथा को अंत कर करके अलाउद्दीन ने अपने अस्थायी सेना को सीधे भुगतान करने लगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई? जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। यह जालंधर के निकट बेहरावल नामक मैदान में हुआ। यहाँ पे जहांगीर ने खुसरो को पकड़ करके उसे कैद में डाल दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी, इसलिए ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को रक्त पिपासु कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता था, क्योंकि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को अपने सनक भरी योजनाओं के कारण उसे पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। वह किसी के दुख सुख को नहीं समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर को कलंदर कहा जाता था, इसलिए वह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह खंड किस युद्ध से संबंधित है? तो याद रखिए, अल्लाह खंड महोबा के युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आज का क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो लाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।